डिटेल से देखने वाले हैं वो 28 जून 2023 का आपका एडिटोरियल होगा। और आपका स्पेशली जो है ये एडिशन आपका जनसत्ता का है और दिल्ली एडिशन आप देख सकते हैं। न्यूज़पेपर जनसत्ता हो गया और स्पेशली ये दिल्ली एडिशन होगा। और जिसके बारे में थोड़ा सा इनसाइड द स्टोरी हम लोग देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे बात किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे आईआर का पेपर को कवर किया जाएगा और सामरिक सहयोग की ओर बढ़ते कदम की बात की जा रही है कि जैसे भारत और अमेरिका का क्या जो सहयोग है, उसके अलावा जो आपका चाइना को काउंटर करने के लिए किस तरह से जो दो देश जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से चाइना को जो है वो टक्कर दे सकते हैं भारत और अमेरिका मिलकर के। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही कंट्री अगर ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो वो भी दूसरे कंट्री के लिए नुकसानदायक है। तो इसी के बारे में हम लोग जो है इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। और एक जो है मैं दूसरे न्यूज़पेपर का भी करूँगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा हिंदी न्यूज़पेपर में होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को बेसिक चीज़ें तो जाननी चाहिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि सामरिक सहयोग की ओर बढ़ते कदम की बात की गई है। ठीक है, यानी किस तरह से जो सामरिक सहयोग को लेते हुए भारत और दूसरे जो देश जो है वो चाइना को काउंटर कर सकते हैं या फिर जितने भी तरह की समस्याएं हैं उससे निपट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप देखिए अमेरिकी विदेश जो नीति है का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की व्यवस्था करना है कि जिससे क्या होता है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी प्रकार की आंच न आए। किसकी? तो अमेरिका की। ठीक है, इसलिए वह क्या करता है कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। कौन? तो अमेरिका जो है इस तरह के हमेशा आप देख सकते हैं नियम को लागू करता रहता है। पिछले एक दशक से क्या किया जा रहा है कि अमेरिका ने एशिया केंद्रित विदेश नीति को मजबूत किया और उसकी आशाओं को नीति का मुख्य केंद्र जो है भारत है। यानी आपको आशा किया जा रहा है कि भारत और रणनीति है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से रशिया और आपका यूक्रेन का वार होता है और बहुत सारे जो लोग थे वो बोल रहे थे कि आप जो है इंडिया से मदद लो और इंडिया जो है वो यूक्रेन को मतलब समझाए, रसिया को समझाएगा और यूक्रेन का युद्ध जो होगा रुक जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए भी है कि इंडिया को इतना इम्पोर्टेंस दूसरे कंट्री भी दे रहे हैं, जो सुपर पावर है ऑल्सो वो भी दे रहे हैं। ठीक है, ओबामा जो है ट्रंप के बाद जो है बाइडेन भी यह बेहतर साझा समझ चुके हैं। यानी ओबामा के बाद ट्रंप और ट्रंप के बाद जो है बाइडेन आए हैं, वो भी ये बात को समझ चुके हैं कि इंडिया का हेल्प लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेरिका के वैश्विक प्रभाव को बनाए रखने के लिए किसी भी कीमत पर चीन, रूस और ईरान जैसे देशों की प्रभाव को सीमित करना होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका जो आगे बढ़े तो आपको 3 कंट्री को तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको रोकना होगा, उनकी पावर को रोकना होगा। इसीलिए वे क्या करते हैं कि नियंत्रण और संतुलन पर आधारित नई साझेदारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और दूसरे जैसे इंडिया जैसे हो गया, उसके अलावा आपका इंग्लैंड का तो वो साथ हमेशा अमेरिका लेता है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी पनडुब्बी बनाने के लिए आप जानते हैं कि आपका बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं, आप जानते भी होंगे, न्यूज़ में भी रहा था वो। इससे क्या होता है कि जिससे अमेरिका के सामरिक और राजनीतिक हित जो होते हैं वो सुरक्षित हो सकते हैं। अब भारत और अमेरिका के बीच न केवल सामरिक सहयोग जो है वो मजबूत हो रहा है, बल्कि दोनों देशों की जो रक्षा औद्योगिकी जो सहयोग है वो भी जो रूपरेखा पर वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। यानी दोनों जो है डिफेंस के भी क्षेत्र में दोनों एक जो रणनीति है वो इंडिया को दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, और इंडिया को भी अपना बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उसको मतलब अलग अलग तरह से डेवलपमेंट के लिए अमेरिका का सहयोग भी मिल रहा है। और इंडिया का क्या, वो तो अपना डेवलपमेंट को पहले प्रायोरिटी देगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा में भी सामरिक सहयोग को क्या किया गया, प्राथमिकता दिया गया। जो आपके हाल ही में जो पीएम मोदी जो अमेरिका गए। ठीक है, अब क्या होता है कि अमेरिका भारत की सेना के आधुनिकीकरण का समर्थन करे, यानी वो कर रहा है कि जो भारत की जो सेना है वो भी आधुनिक बने, जो प्रेजेंट टाइम का जो नियम है वो भी सेना को मिल पाए। ठीक है, जितने भी वेपन वगैरह है वहाँ के जो हमारे इंडियन जो सोल्जर उनको भी क्या किया जाए, वेल ट्रेंड किया जाए। ठीक है, जो मॉडर्न एरा के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, भारत और चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए अमेरिका ने $3 अरब हथियारबंद ड्रोन
खरीद रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, तो भारत क्या कर रहा है कि भारत जो है वो चीन और पाकिस्तान से लगी जो सीमा है वो क्या करे कि अमेरिका से $3 अरब का हथियारबंद ड्रोन भी जो है वो खरीद रहा है अमेरिका से। तो अमेरिका का तो क्या हो रहा है, उसको तो अपना, क्योंकि इसका काम ही अमेरिका का कि दूसरे देशों को वेपन बेचो और वो खुद में उलझते रहे, और सबसे ज़्यादा जो है वो फिर फंड किसको है, तो अमेरिका को आए, ठीक है। देखिए इंडिया की भी अपनी अपनी मजबूरी है, ठीक है। अगर वेपन नहीं रखेगा इंडिया तो कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा। तो यही बात है, इंडिया को भी देखना पड़ेगा, ये सब चीज़ों को आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया भी हमारा मजबूर है। इसके अलावा जो है अमेरिकी जो है कंपनी जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत की सरकारी कंपनी जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ जो मिलकर के लड़ाकू जेट का इंजन बनाएगी, ठीक है। यानी अमेरिका की जो आपकी कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो भारत की सरकारी कंपनी यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से आपकी मिलेगी, और दोनों क्या करेंगे कि आपके लड़ाकू जेट इंजन का मतलब बनाया जाएगा। ऐसे और कई भी रक्षा साझेदारी बढ़ाने की संभावना की गई है, ठीक है। भारत और अमेरिका में समझौता हुआ है कि दोनों देश जो है वो जटिल तकनीकी को सुरक्षित रखेंगे और आपस में बांटेंगे भी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों को भी वो दे देंगे, ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा सेफली ये दोनों देश अपना देखेंगे, ठीक है। दोनों देशों ने राष्ट्रीय अध्यक्षों जो आपके दोनों देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ने भारत में निर्मित स्वदेशी विमान तेजस के लिए दूसरी पीढ़ी के GE-414 जेट इंजन के निर्माण, हल्की जो होवित्ज़र तोपें हैं वो क्या होते हैं अद्यतन करने, और स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों का जो है साझा उत्पादन करने ऊपर सहमति मतलब दोनों देशों ने जताई है, ठीक है। जिनमें क्या हो रहा है कि जिनमें ज़्यादातर जो है उत्पादन भारत में किए जाने की संभावना है। तो भारत में अगर किया जाएगा तो यहाँ तो अमेरिका तो अपना वो वर्कर को लाएगा नहीं, इंडियन वर्कर को ही बहुत सारे काम मिलेगा, यहाँ के इंजीनियर जो होंगे और ट्रेंड होंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से स्किल भी इंडिया को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा तकनीकी हस्तांतरण को लेकर के अमेरिकी नीति बहुत कड़ी रही है, ठीक है। यानी जो आप वो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका देता है उसकी नीति हमेशा कड़ी रहती है, ठीक है। देखिए भारत को लेकर के अब उसका रचीला रुख जो है अमेरिकी सामरिक हितों को प्रतिबिंबित करते हैं। यानी जो है भारत के लिए वो क्या है, थोड़ा लचीला बहुत सारे चीज़ों को अमेरिका कर देता है, ठीक है। क्योंकि पता है कि भारत को भी अगर हम परेशान करेंगे तो हमारा कोई हित तो रहेगा नहीं। ऑलरेडी रशिया उसका दुश्मन है, उसके अलावा चाइना हो गया, ईरान हो गया, ये सब तो आप जान ही रहे हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका चीन से निपटने के लिए भारत की सेनाओं के अत्याधुनिकीकरण का पर ध्यान दे रहा है, ठीक है। क्योंकि वो क्या चाहता है कि अमेरिका की जो भारत की जो सेना है वो भी क्या हो कि वेल ट्रेंड हो, और उनके जितने भी मॉडर्न वेपन है उनके पास भी इंडियन आर्मी के पास भी हो, जितने भी फोर्सेस है, ठीक है। जिससे भारत की रूस पर हथियार को लेकर के निर्भरता कम की जा सके, ठीक है। यानी भारत क्या करता है, हथियार जो है आपके रसिया से भी खरीदता है, आप जानते हैं। तो वो चाहता है क्या कि अब रशिया से जो है वेपन ना खरीदे और हमसे ही खरीदे, और हमारा जो है वो आपका पैसे जो है वो बढ़ पाए, और जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो, और इंडिया को क्या है, इंडिया को तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेंगे तो वो तो लेगा ही, ठीक है। इंडिया को जहाँ बेनिफिट होगा वहीं पे इंडिया जो है अपना काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया जो है वो अपनी भी डेवलपमेंट को देखेंगे, ठीक है ना। तो हम इंडियन को भी के लिए भी क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत की रक्षा आयात नीति जो होती है पर प्रतिबंधित हो रहा है, यानी रक्षा आयात नीति क्या पर यह प्रतिबिंबित हो रहा है कि 2017 में क्या है कि आप देख सकते हैं कि कुल हथियार आयात पर 62% रूस से खरीदता था, लेकिन 22 में क्या हो जाता है कि 45% जो है वो इंडिया जो है क्या करता है कि रशिया से वेपन खरीदता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आप देख रहे हैं कि कम ही हो रहा है, क्योंकि अब ज़्यादातर देखने को मिलता है कि अमेरिका से भी वेपन इंडिया जो खरीद रहा है, ठीक है। स्पष्ट है कि हथियार खरीदने के मामले में अब जो भारत का ध्यान रूस से हट करके क्या किया जा रहा है, अमेरिका और फ्रांस जैसे पश्चिम देशों के साथ क्या कर रहा है कि आप केंद्रित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ फ्रांस के साथ भी अच्छे रिलेशन है इंडिया के, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि बेहतर परिस्थिति के कारण जो है आप रूस से बेहतर संबंध बनाए रखने की भारत की मजबूरियों को अमेरिका ने समझा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ऐसा थोड़ी ना कि रशिया से दुश्मनी ले लिया जाए इंडिया के द्वारा, क्योंकि रशिया ने हमारा बहुत मदद किया है, ठीक है। तो ये भी अमेरिका समझता है कि इंडिया की अपनी मजबूरियाँ भी हैं, ठीक है। क्योंकि बार बार इंडियन गवर्नमेंट ने आपके जो एस जयशंकर जी हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि इंडिया जो है वो किसी के आगे मतलब उतना नहीं झुकेगा, अगर कोई सही बात है तो झुकेगा, नहीं तो अपने हितों को वो दरकिनार करके नहीं झुकेगा किसी के सामने भी, चाहे वो रशिया हो चाहे अलग कंट्री क्यों ना हो, ठीक है।
अब जो बोला जा रहा है कि अब यह सुरक्षा को लेकर भारत आश्वस्त करना चाहता है, ठीक है। अब वह सुरक्षा को लेकर भारत को आश्वस्त करना चाहता है। इस रणनीति के पीछे अमेरिका के दीर्घकालिक आर्थिक और सामरिक हित जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अमेरिका को भी क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, आर्थिक रूप से मतलब उसको सेफ्टी भी चाहिए, तो ये भी उसकी अमेरिका की मजबूरी है, ठीक है। पे देख सकते हैं कि अमेरिका जो है दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के महत्व को समझता है, ठीक है। पाकिस्तान की अस्थिरता के चलते उसे इन क्षेत्रों में बने रहने के लिए राजनीतिक स्थिरता वाले सहयोगी देशों की ज़रूरत है। और इंडिया से बेहतर क्या हो सकता है, इसमें भारत से बेहतर कोई देश नहीं हो सकता, ठीक है। करीब जो है 1.5 दशक से चीन की लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों में सहायता जो है कूटनीति से अमेरिकी हितों की क्या की गई है, गहरी चुनौती पेश की है, ठीक है। यानी अमेरिका को भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चुनौती का सामना देखने को मिला है, ठीक है। यही कारण है कि चीन और एशिया तक सीमित रहने के लिए जो है बराक ओबामा ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो है अमेरिकी साझेदारियों को बढ़ाने की नीति पर काम करना शुरू किया गया था। यानी बराक ओबामा के टाइम से ही इस तरह का इनिशिएटिव ले लिया गया था, ठीक है। चीन को जो है आप देख सकते हैं हिंद महासागर में असमान गतिविधियों को लेकर ओबामा ने यह भी कहा था कि अब एशिया से ही यह तय हुआ कि दुनिया में संघर्ष से आगे बढ़ेगा या सहयोग से, ठीक है। यानी ये फाइट करेंगे ये दोनों देश या फिर पूरा विश्व, या फिर आप जो है सहयोग से आप जो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। किस तरह आप देख सकते हैं कि चाइना किस तरह से हरकतें करता रहता है, वो हर एक दूसरे कंट्री के ऊपर आक्रमण करता रहता है। उसके अलावा उसके मतलब एरिया को भी कब्जा लेते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे जो कंट्री है वो तो चुप रह जाते हैं, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री, अमेरिका जैसे कंट्री जो है उसके तानाशाह को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अमेरिका ने क्या किया कि वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के साथ सैन्य संबंध बढ़ाए हैं, ठीक है। अमेरिका ने इन सब कंट्री के साथ क्या किया है कि अपने सैन्य संबंध के क्या किया, बढ़ाया है। लाओस को सहायता दी और दक्षिण कोरिया और जापान के साथ जो है रिश्तों को मजबूत किया है, ठीक है। ऑलरेडी जापान के साथ उसका काफ़ी अच्छा मतलब रिश्ता रहा है अमेरिका का, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भौगोलिक तौर पे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर के हिंद समुद्र का जो हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिला करके जो समुद्र का जो हिस्सा बनता है उसको हिंद प्रशांत कहते हैं। हिंद और प्रशांत दोनों का एरिया लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह जो है व्यापारिक जो है आपका आवागमन का प्रमुख क्षेत्र भी है, ठीक है। तथा इस मार्ग के बंदरगाह सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाहों में शामिल भी है, इसलिए भी हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेड जो होते हैं वो वाटर से ही होते हैं, तो समुद्रों से ही किए जाते हैं। तो क्या होता है कि इससे अगर मान लीजिए कि समुद्र में ही अगर किसी का तानाशाही चलेगा तो वो कैसे आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। तो ट्रेड ही रुक जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगे 38 देशों में जो दुनिया की करीब 65% आबादी रहती है। यानी कितने कंट्री टोटल, 38 कंट्री है, और आपके जो है टोटल आबादी कितनी है, तो 65% जो है वो पॉपुलेशन इस एरिया में इन कंट्री में रहता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही है। इसमें बोला जा रहा है क्या कि इससे क्या होता है कि इससे जो है अधिकांश देश जो है चीन की विस्तारवादी नीतियों और अवैधानिक दावों से क्या है कि अलग अलग कंट्री अपने अपने परेशान हैं। इनमें भारत समेत जो है, भारत तो है ही, उसके अलावा इंडोनेशिया देख सकता है, ताइवान, मलेशिया, म्यांमार हो गया आपका, जो ताजिकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान, लाओस और वियतनाम आप देख सकते हैं। पूर्वी चीन सागर में शिकोकू द्वीप को लेकर के जो चीन और जापान के बाद आप जो है वो विवाद आप देखते ही रहते हैं, तो ठीक है। तो शिकोकू जो द्वीप है जो हमेशा चाइना और जापान के बीच हमेशा विवाद का एरिया बना रहता है, ठीक है। चीन जापान विवाद के बाद जो है अमेरिका जापान को खुला और मुखर समर्थन दे रहा है। यानी जिस तरह से चीन और जापान के बाद जो विवाद बढ़े हैं, तो अमेरिका भी क्या कर रहा है कि जापान को खुला आपको समर्थन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अमेरिका जो है वो जापान को भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ बेहतर संबंध रखने को प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, और जिससे कि चीन को नियंत्रित किया जा सके। चीन के उत्तर पूर्व में जो है उत्तर कोरिया और पूर्व में क्या है तो आपका जापान है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में क्या है, तो अगर मैप देख के मान लीजिए कि इंडिया का मैप अगर देखते हैं तो उत्तर ऊपर ही आपका चाइना है, तो उत्तर पूर्व जो अगर देखते हैं तो उत्तर पूर्व वाला जो एरिया है और पूर्व इधर हो गया, तो उत्तर पूर्व में क्या है तो आपका उत्तर कोरिया है, और उसके पूरब में यानी चाइना के पूरब में क्या है तो आपका जापान पड़ जाता है, ठीक है। पूरब वाला ये हिस्सा होता है, ठीक है, अगर आप वर्ल्ड मैप को जानते होंगे तो, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कोरियाई जो है
कोरियाई प्रायद्वीप में जो है चीन और उत्तर कोरिया को नियंत्रित करने के लिए जो है वो ऑलरेडी जो है अमेरिका जो है सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। ठीक है, आप तो उत्तर कोरिया का किंग जोंग युंग को तो आप जानते ही होंगे, नाम भी भयानक है उसका। तो ठीक है, तो इस तरह से आप ऑलरेडी देखते हैं, और चाइना तो महान है ही। दक्षिण कोरिया को जो आप देख सकते हैं कि 1953 में क्या किया, अमेरिका के साथ रक्षा संधि की थी। तो साउथ कोरिया ने क्या किया था, 1953 में ही जो है अमेरिका के साथ रक्षा संधि की थी। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि दक्षिण कोरिया में 28,000 से ज़्यादा जो है अमेरिकी सैनिक और युद्धरत युद्धपोत नियमित रूप से वहाँ तैनात रहते हैं, यानी 28,000 परमानेंट रहते हैं। कहाँ, तो साउथ कोरिया में। क्यों, क्योंकि उत्तर कोरिया जो हो वो महान है। ठीक है, साउथ कोरिया वाले लोगों को तंग करता रहता है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए जहाँ तानाशाह होगा तो आपको जो है दूसरे कंट्री पसंद भी नहीं करेंगे, और उत्तर कोरिया में तो वो सिर्फ परमाणु परीक्षण करता रहता है, वहाँ के लोगों की हालत बहुत ही ख़राब है। ठीक है, उत्तर कोरिया के। ठीक है, जो दक्षिण कोरिया को भी बहुत दुख होता है कि उसका पड़ोसी जो है काफ़ी वहाँ के लोग जो है मारे भी जा रहे हैं। अमेरिका के सामने जो है रूस के मुकाबले चीन जो है कहीं बड़ा प्रतिद्वंदी है, यानी अमेरिका के सामने जो है रूस के मुकाबले चीन कहीं ज़्यादा प्रतिद्वंदी है। ठीक है, और अमेरिका इससे निपटने के लिए क्या कर रहा है कि मुख्य रूप से यूरोप के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में जुड़े देशों को और देख रहा है, क्योंकि अमेरिका ही सुपर पावर है, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो अकेले ही जीत जाएगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारा जो स्थिति हुआ है अमेरिका को भी हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है, चीन हो गया, चीन का जो वन बेल्ट वन रोड जो परियोजना है उसमें आप देख सकते हैं कि साकार कर दुनिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। ये तो पूरा आप जानते ही हैं कि आपका पूरा जो फंड एलोकेट करते हैं और उसके बाद उसके एरिया को ही हड़प लेते हैं, क्योंकि गरीब देश जो होते हैं उनके पास रिटर्न के लिए पैसे बचते नहीं हैं, और ये डेवलपमेंट के नाम पे जो है चीन जो है वो क्या करता है कि सारे एरिया को ही हड़प लेता है। आपने देखा कि बहुत सारे जो चाइना वाला हो गया, पाकिस्तान वाला भी कुछ पार्ट जो आप देख सकते हैं। तो चाइना का यही नीति हमेशा रहता है कि वो आपको ट्रैप में फंसाएगा। ठीक है, पहले लोन देगा, फिर आपके एरिया को हड़प लेगा, और उसके बाद क्या होता है कि उसके केंद्र में जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र है। ठीक है, अब उसकी प्रायोरिटी क्या है कि अब हिंद प्रशांत में वो चाह रहा है कि पूरा पावर ले ले। भारत अपनी सुरक्षा मजबूरियों के चलते अमेरिका का स्वाभाविक सहयोगी बन गया। ठीक है, क्योंकि इंडिया की भी अपनी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके भी अलावा जो है आपके दो दुश्मन तो उसके हमेशा तैनात रहते हैं, आपके चाइना हो गया, पाकिस्तान तो होते ही हैं। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती साझेदारी ने भारत को सामरिक समस्या को बढ़ाया है। ठीक है, चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का प्रमुख भागीदार है। ठीक है, यानी चीन जो है वो ग्वादर बंदरगाह का जो है वो काफ़ी मतलब भागीदार है। ठीक है, उसके अलावा जो है यूज़ करता है चाइना ही। उसके अलावा जो आप जानते हैं कि श्रीलंका का जो हम्बन टोटा पोर्ट है, बांग्लादेश का जो चिटगांव बंदरगाह है, म्यांमार का सितवे बंदरगाह जो है परियोजना जो है समेत मालदीव के कई निजी द्वीपों पर क्या किया गया है, चीन कब्जे से भारत की समुद्री सुरक्षा क्या हुई है, खतरनाक है। ठीक है, मतलब उसको इंडिया के लिए ये चुनौती आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, दक्षिण चीन सागर का इलाका जो होता है वो क्या है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है, और चीन हो गया आपका जो क्या बोला जा रहा है ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस से घिरा हुआ है। ठीक है, आप अगर ये वाला एरिया देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ आसियान के कई देशों के साथ चीन विवाद चलता रहता है, यानी जो ये आसियान के कंट्री जो है चाइना से हमेशा उनका विवाद होता रहता है, क्योंकि चाइना क्या करता है उनके एरिया को ही अपना बताता है। ठीक है, और ये छोटे देश जो है बेचारे लड़ नहीं पाते हैं, और ये चाइना जो है दबाता रहता है। अभी तक जो है चीन पर आर्थिक निर्भरता के चलते जो अधिकांश देश जो है चीन की को चुनौती देने में नाकाम रहे हैं। ठीक है, जो छोटे देश है आर्थिक निर्भरता चीन पे है, तो वो चुनौती ही नहीं दे रहे, क्योंकि बहुत सारे के पास जो है वो चाइना का पैसा है, तो वो लड़ेंगे कैसे। अब क्वाड के बाद जो है कई देश जो खुलकर चीन का विरोध करने लगे हैं, और यह भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए सकारात्मक संदेश भी है कि चाइना जो कर रहा है तो उसको बहुत सारे लोग नकार भी रहे हैं कि ये सही नहीं है। अब यह संभावना बढ़ रही है कि जिस प्रकार अमेरिका ने रूस को घेरने के लिए नाटो का विस्तार कर रूस के पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा संधि की थी, उसी तर्ज पे चीन को घेरने के लिए की नीति अपनाई जा रही है। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान और आप देख सकते हैं कि अमेरिका जो है लगातार क्या कर रहे हैं कि देखिए भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, लगातार क्या करे एशिया प्रशांत के समुद्र में अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अमेरिका के नेतृत्व में क्वाड की रणनीति पर काम चल रहा है। न्यूजीलैंड
आपका साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम को जोड़ के उसे क्वाड प्लस नाम दिया गया। तो याद रखिए, न्यूजीलैंड हो गया, आपका साउथ कोरिया हो गया और वियतनाम जो है 3 कंट्री और को जोड़ कर के क्वाड प्लस का नाम दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिका का भारत से बढ़ता सहयोग जो है चीन को रोकने की रणनीति पर आधारित है। अत्याधुनिक जो अमेरिकी तकनीकी में भारत की साझेदारी से साफ है कि अब चीन को भारत के साथ जो अमेरिकी सैन्य प्रणाली से मुकाबला करना होगा। ठीक है, जाहिर है कि चीन के लिए चुनौतियां अब बढ़ सकती है। ठीक है, वहीं सामरिक दृष्टि से जो क्या हो रहा है कि अमेरिका के साथ जो है भारत का आगे बढ़ना रक्षा संबंधों के लिए नए युग की शुरुआत है। इसके दूरगामी वैश्विक प्रभाव दिलचस्प आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ट्यूटोरियल को देखा है पूरे डिटेल में। और चलिए अब दूसरे वाले को देख लेते हैं एक बार, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको पॉइंट को कवर कर लेते हैं। चलिए, अभी आप देख रहे हैं कि समान संहिता पर दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक मुझे कोट्स बहुत अच्छा लगा, ये आपका दैनिक जागरण का एडिशन है। ठीक है, और ये क्या है, 28 जून का ही है। और देखिए यहाँ पे एक सबसे अच्छा बात मुझे पता चला है कि ज्ञान एक जो क्या है कि अस्थाई संपत्ति होता है, जो जीवन पर्यंत लाभ प्रदान करती है। ये जो है आप कहीं भी कोट्स को लिख सकते हैं जब भी आप ऐसे राइटिंग को लिखेंगे। यानी ज्ञान जो है वो कभी भी अस्थाई नहीं होता, वो अस्थाई संपत्ति में गिना जाता है और आपका जीवन पर्यंत जो है वो लाभ प्रदान करता रहता है। अगर शिक्षित है तो आपका बहुत बड़ी उपलब्धि है, समझ लीजिए। ठीक है, आप बहुत पैसा नहीं कमाते लेकिन आपके पास एटलीस्ट नॉलेज तो है, देश दुनिया समझ तो सकते हैं। देखिए, समान संहिता पर दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो हमको देखना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि विधि आयोग की ओर से समान नागरिक संहिता पर लोगों से सुझाव मांगने के लिए भोपाल में एक सभा में प्रधानमंत्री का यह कहना उल्लेखनीय है कि यह संहिता समय की मांग है। आप जानते हैं कि समान नागरिक संहिता यानी सभी के लिए एक ही लॉ की बात की जाती है। ठीक है, जिसको UCC कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा UCC। ठीक है, उसी के अलावा देखिएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जिसका अर्थ होता है कि उनकी सरकार समान नागरिक संहिता के निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध है। इनकी सरकार जो अभी आपकी भाजपा की सरकार है, तो ठीक है, कोई भी सरकार हो लेकिन सारे देश के लिए जो इंडिया के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन इसके लिए कुछ परेशानियाँ भी है और बहुत सारे तबके जो है इसको मानने को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, वो नहीं चाहते कि इस तरह का कोई लॉ आए भारत में। ठीक है, यहाँ जो है यह अच्छा हुआ कि उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि कुछ राजनीतिक दल जो है समान नागरिक संहिता को लेकर के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। यह काम जो है वास्तव में हो रहा है। अनेक राजनीतिक दल और कुछ सामाजिक धार्मिक संगठन जिस तरह से समान नागरिक संहिता के खिलाफ खड़े होते जा रहे हैं वह शुभ संकेत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए सभी के लिए समानता तो जरूरी है ना, तो कानून के प्रति भी आप देख सकते हैं कि नागरिकों के प्रति भी आपको नागरिक संहिता को लाना ही होगा। समान नागरिकता जो है आपका देख सकते हैं कि समान नागरिकता संहिता के खिलाफ उठ रहे आवाजें न केवल संविधान निर्माताओं के सपनों के विरुद्ध है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और अनदेखी करने वाली एक भी है। ठीक है, यानी महिलाओं के जो अधिकार है उसके लिए भी क्या है कि आपको अनदेखी किया जा रहा है। ठीक है, स्पेशली इसमें हम लोगों को वो पॉइंट देखने हैं कि UCC के क्यों लाना इम्पोर्टेंट है, क्या उसकी परेशानियाँ हैं। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि कौन राजनीतिक दल क्या बोल रहे हैं, वो मतलब नहीं है, लेकिन ये लाना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। ठीक है, वो चाहे विमेन हो या फिर किसी भी इंसान के हक के बारे में बात हो। ठीक है, इंडिया के डेवलपमेंट में ही क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त ये बोला जा रहा है कि एक देश में 2 विधान स्थिति बनाए रखने वाली भी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये जो आप देख सकते हैं कि एक तो देश है लेकिन 2 आपकी विधियाँ चल रही है, तो वो भी अच्छा नहीं है। विश्व के किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में अलग अलग निजी कानून नहीं है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि आपका कुछ कानून अलग मांग रहा है, कुछ जो लोग अलग मान रहे हैं, तो ये सिर्फ भारत में ही इस तरह का देखने को मिलता है। ठीक है, और देशों में है बट उनके लिए जो लॉ है वो फुलफिल वो लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में देखते हैं, लेकिन भारत में इसके बाद भी बने हुए। ठीक है, संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में यह कहा गया कि राज्य देश के सभी लोगों को एक समान जो है कानून बनाएगा। ठीक है, क्या यह विचित्र नहीं है कि हिंदुओं के निजी कानूनों को तो संविधान लागू होने के कुछ समय बाद ही संहिताबद्ध कर दिया गया था, लेकिन जो अन्य समुदाय हैं निजी कानून बने रहने दिए गए थे। यानी जो अन्य समुदाय थे हिंदुओं के लिए तो
उसी समय लागू कर दिया गया था। लेकिन अन्य जो समुदाय हैं जो यहाँ नाम मेंशन नहीं किया गया, तो उनके लिए क्या किया गया है कि सेम टू सेम उनका निजी कानून ही बने रहने दिया। निसंदेह ऐसा वोट बैंक की जो सस्ती राजनीति के कारण किया गया था, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बहुत समुदाय जो है वो क्रोधित हो जाए, ठीक है। इसका कोई औचित्य नहीं है कि 7 दशक बाद भी अलग अलग समुदाय भिन्न भिन्न जो निजी कानूनों के जरिए संचालित हो रहे हैं, और वे भी अब तब जब उनके कारण जो महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा होती रहती है। यानी देखिएगा कि इसकी वजह से क्या होता है कि वीमेंस के जो राइट है वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, ठीक है, और वे अन्याय का शिकार बनती जाती हैं, ठीक है। तो जब हम इंडियन नागरिक है, भारतीय नागरिक है, तो जिस तरह से इक्वल मेन है, जैसे पुरुष जिस अधिकार को जीते हैं उसी तरह से महिलाओं को भी आपको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत बार नहीं देखा जा रहा है। वो विभिन्न माध्यम से हो सकता है, ठीक है। समान नागरिक संहिता को लेकर के लोगों को किस तरह गुमराह किया जा रहा है, इसका पता इससे चलता है कि कुछ राजनीतिक दल यह प्रचारित करने लगे हैं कि जो इससे विभिन्न समुदाय की धार्मिक आज़ादी में हस्तक्षेप होगा, ठीक है। यानी ये राजनीतिक दल जो है वो बोल रहे हैं कि राजनीति धार्मिक जो है वो हस्तक्षेप किया जाएगा। यह नीरा झूठा है, ये मत ये बिल्कुल भी झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं है जो फैलाया जा रहा है, ठीक है। यही यहाँ पे राइटर का बोलने का मतलब है। समान नागरिक संहिता से किसी समुदाय की धार्मिक रीतियों में कोई हस्तक्षेप नहीं होने वाला है, वह तो केवल सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में सहायक है। जैसे देखिए सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हुआ, तो हिंदुओं में भी तो बहुत सारी बुराइयाँ थी ना, तो उसको रोका गया। तो अलग समुदायों को भी बदलने की ज़रूरत है। जैसे बाल विवाह हो गया, 3 तलाक की कुप्रथा जो है खत्म करने की ज़रूरत थी, ठीक है। वैसे ही इस कुरीतियों को भी खत्म किया जाना चाहिए, और जिसके कारण महिला के अधिकारों का क्या हो रहा है कि हनन होता जा रहा है। वास्तव में बोला जा रहा है कि राइटर ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में इसी कारण जो है कई बार निश्चित विभिन्न उच्च न्यायालय और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता जता चुके हैं। यानी उच्च न्यायालय का भी कहना है कि समान नागरिक संहिता लेके आइए। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस तरह के आपके रेगुलेशन के लिए बात कही है, ठीक है। उसके देखिए समान नागरिक संहिता के खिलाफ दुष्प्रचार इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि आम जनता, आम लोगों को इनका भान नहीं है, क्योंकि पता नहीं आम लोगों को कि क्यों इस तरह से लाया जा रहा है, क्या परेशानी एक देश को होती है, ठीक है। सरकार को तो हटा दीजिए, एक कंट्री को क्या होती है, महिलाओं को क्या होती है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं जो आपके अधिकार है, उसमें क्या होते हैं, इसमें क्या है, कैसे प्राविधान होंगे, ये बात किया जा रहा है। कुछ इसे देखने के लिए जो है देखते हुए उचित यह होगा कि यह विधि आयोग जो है लोगों के सुझाव प्राप्त कर यथाशीघ्र समान नागरिक संहिता का कोई मसौदा जो है देश की जनता के विचारार्थ पेश करे। और से कि क्या होता है कि इससे समान नागरिक संहिता को लेकर दुष्प्रचार जो किए जा रहे हैं उस पर लगाम आएगी, ठीक है। यानी कोई लॉ आ रहा है उससे पहले क्या किया जा रहा है, उसके बारे में गलत जो है प्रचार किया जा रहा है कि ये जो है इस भावना से लाया जा रहा है या दूसरे भावना से लाया जा रहा है। तो मेन है कि ये जो है हमारे समता के लिए, समानता के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, सभी को इक्वल होने चाहिए। एक देश के लिए, सारे के लिए एक ही कानून होने चाहिए, ठीक है। तो इस बातों को भी ध्यान देने वाली बात है। और दूसरे जो राजनीतिक दल है क्या आपको फैला रहे हैं उस पर ध्यान देने की बात नहीं है, जो राइटर के द्वारा कहा गया है जो आपका संपादकीय में। तो इस तरह से जो है हमने 2 एडिटोरियल को देखा है डिटेल में। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो जिससे कि जल्दी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर ऑल्सो कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।